कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में जंगल की आग शहर तक पहुंच गई, जिससे 4,856 हेक्टेयर इलाका प्रभावित हुआ। आग से 1,100 इमारतें जल गई, 28,000 घरों को नुकसान हुआ और 5 लोगों की मौत हो गई। करीब 50,000 लोगों को घर खाली करने और 3 लाख को सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। दुबई में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मानवीय सहायता, व्यापार, खेल, सांस्कृतिक संबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की गई। चाबहार बंदरगाह समेत व्यापार बढ़ाने पर भी विचार हुआ। अफगान मंत्री ने संकट के समय भारत की मदद के लिए आभार जताया, जबकि भारत ने अफगानिस्तान की विकास जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने जुलाई में हुई हिंसा की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 97 लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया। बांग्लादेश की न्यूज एजेंसी BSS के मुताबिक इसमें से 22 पासपोर्ट जबरन गायब किए गए लोगों के हैं, जबकि शेख हसीना सहित 75 लोगों के पासपोर्ट जुलाई में हुई हत्याओं में शामिल होने के कारण रद्द किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में 8 जनवरी की रात वैकुंठ द्वार दर्शन टिकट काउंटर के पास भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। 10 दिवसीय दर्शन के लिए 91 काउंटरों पर भीड़ उमड़ी थी। एक महिला के बेहोश होने और गेट खुलने पर लोग अंदर घुसने लगे, जिससे भगदड़ हुई। असम के जोरहाट पुलिस की 16 सदस्यीय टीम गूगल मैप के निर्देशों पर आरोपी पकड़ने निकली, लेकिन गलती से नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के चाय बागानों में पहुंच गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें घुसपैठिया समझकर हमला किया और रात भर बंदी बनाकर रखा। सूचना पर मोकोकचुंग पुलिस की मदद से टीम को रिहा करवाया गया। गूगल मैप ने चाय बागान को असम का हिस्सा दिखाया था, जिससे यह भ्रम हुआ। छत्तीसगढ़ में सुकमा और बीजापुर जिले के बॉर्डर में सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि इन दोनों इलाकों में माओवादियों की मौजूदगी है। इसी सूचना के आधार पर 8 जनवरी को सुकमा से DRG, कोबरा और CRPF के जवानों को सर्च ऑपरेशन पर निकाला गया था। इंडियन एयरफोर्स के चीफ AP सिंह ने तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पर हो रही देरी को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि 2009 से 2010 में ऑर्डर किए गए 40 तेजस विमानों की पहली खेप अभी तक नहीं मिली है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमारे उत्तरी और पश्चिमी पड़ोसी तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। चीन की नई तकनीकों और संख्या दोनों ही चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में ठंड ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पचमढ़ी का तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जो श्रीनगर के बाद देश में सबसे ठंडा रहा। भोपाल का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस, राजगढ़ में 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। भोपाल में 10 साल, पचमढ़ी में 13 साल और राजगढ़ में 65 साल का ठंड का रिकॉर्ड टूटा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे की संभावना जताई है। 10 जनवरी से मौसम में सुधार और ठंड से राहत की संभावना है। मध्य प्रदेश के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर कृषि, ग्रामीण विकास, ICAR और लैंड रिसोर्सेज विभागों के बजट पर चर्चा की। किसानों, प्रोसेसिंग विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर्स के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद उन्होंने कृषि अनुसंधान और विकास में सुधार के लिए सुझाव दिए।